सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट रिलीज कर दिया है। इंस्टीट्यूट हैज कम आउट विद ए नोटिफिकेशन कि जो सी ए फाइनल एंड इंटर एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो एज शेड्यूल्ड फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई 2020 होने वाले हैं। बट इंस्टीट्यूट ने साथ साथ क्या करा है, उन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए जो जुलाई 20 में एग्जाम्स नहीं देना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे ऑप्ट आउट स्कीम दिया है कि आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। यू कैन सरेंडर दी अटेम्प्ट कि मैं नहीं देना चाहता हूँ इस अटेम्प्ट के अंदर। और इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जो भी स्टूडेंट ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेल करेगा उसका जो भी एग्जामिनेशन फीस उसने पे कर रखा है फॉर जुलाई 20 एग्जाम वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसका जो एग्जाम्शंस वगैरह है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि इट विल बी ट्रीटेड कि जो एग्जामिनेशन है वो कैंसल्ड था एंड जुलाई 20 अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड। यानी कि अगर किसी बच्चे का पहली बार एग्जाम सपोज जुलाई में ड्यू हो रहा था और वो अभी जुलाई में एग्जाम्स नहीं देना चाहता है और वो सीधा नवंबर में एग्जाम देता है, तो यही माना जाएगा कि नवंबर आपका पहला अटेम्प्ट है, राइट। सिमिलरली अगर किसी बच्चे ने 2 अटेम्प्ट दे रखा है और अगर आप सीधा नवंबर में एग्जाम देते हो तो आपका माना जाएगा कि नवंबर थर्ड अटेम्प्ट है, वो जुलाई वाला जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। दैट इज द नोटिफिकेशन द इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कि सर हम ऑप्ट आउट स्कीम ऑप्ट करें या ना करें, हमें जो एग्जामिनेशंस हैं वो जुलाई में देनी चाहिए या फिर एग्जाम्स हमें सीधा नवंबर में देना चाहिए। तो अगेन देखो यार, इसका जो आंसर है मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं कि आपका जो एग्जाम्स है आपको जुलाई में देना चाहिए या फिर आपको एग्जाम्स नवंबर में ही देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम्स जुलाई में देना चाहते हैं, दे आर टोटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी हाल में मेरे को जुलाई में एग्ज़ाम्स देना ही देना है, बिकॉज अगर मैं एग्ज़ाम्स दे देता हूँ तो मैं क्लियर कर लूँगा। तो अगर आप ग्रीन जोन में रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एरिया सेफ है, आपके एरिया के अंदर कोविड के केस का एज सच कोई स्पाइक नहीं है और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि यार जुलाई 20 के अंदर मेरे को एग्जाम्स देना ही है, मैं 100% क्लियर कर लूँगा, और आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई रिस्क भी नहीं है और आपको लगता है कि आप सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो और सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स का बहुत ही डेडिकेशन के साथ फॉलो कर सकते हो, सो इन दैट सिचुएशन आप डिसाइड कर सकते हो कि यस मेरे को जुलाई में एग्जाम्स देना है, राइट। ऑन द अदर हैंड बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेड जोन्स में रहते हैं, कॉन्टिमिनेटेड जोन्स में रहते हैं या फिर इवन ऑरेंज जोन्स में रहते हैं, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप एग्जाम्स ना दें जुलाई के अंदर और नवंबर की तैयारी करें। या फिर जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अंडर प्रिपेयर्ड हैं, जिनकी प्रिपरेशंस पूरी तरीके से नहीं हुई है, चाहे आप ग्रीन जोन में भले क्यों ना रहते हो, बट आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशंस पूरी तरीके से नहीं हुई है और अगर आप जुलाई में एग्जाम देते हैं, यू आर नॉट वेरी श्योर कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, तो आपको भी एग्जाम नवंबर में ही देना चाहिए। बिकॉज अगेन इंस्टीट्यूट ने जब ये कह दिया है कि सीधा यही ट्रीट किया जाएगा कि आप एग्जाम नवंबर में ही दे रहे हैं, जुलाई अटेम्प्ट को काउंट ही नहीं किया जाएगा, सो आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए और वहाँ पे नवंबर को ही एग्जाम्स देना चाहिए, अभी जुलाई के अंदर एग्जाम्स नहीं देने चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर्ड हैं, उनको लगता है कि यस जुलाई के अंदर हमने एग्जाम दिया तो हम क्लियर कर लेंगे, बट उसके बाद भी आप रेड जोन्स में रहते हैं, कॉन्टिमिनेटेड जोन्स में रहते हैं, तो मेरा एडवाइस यही है कि आप एग्जाम्स ना दें, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप एग्जाम्स ना दें। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं सारे सेफ्टी मेजर्स एक्सरसाइज कर सकता हूँ, सो इन दैट वेरी सिनेरियो अगेन यू मे कंसिडर गिविंग द एग्जाम्स इफ यू फील कि एक्चुअल में आपके लिए अटेम्प्ट इतना ज़्यादा क्रुशियल है, आप टोटली प्रिपेयर्ड हैं, रेड जोन में रहने के बाद भी आप सारे सेफ्टी मेजर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है, इफ यू फील दैट एवरीथिंग एल्स इज इन योर फेवर, देन यू मे कंसिडर गिविंग द एग्जाम्स इन जुलाई, वरना मेरा एडवाइस तो यही रहेगा यार कि आराम से नवंबर में एग्जाम दे देना। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस का माहौल है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो मैं एडवाइस दूंगा आप सीधा नवंबर को ही एग्जाम दें। बिकॉज सी एग्जाम जो होता है वो एक ऐसा एग्जाम होता है जहाँ पे 100% कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। पैनिक के साथ, एंग्जाइटी के साथ, नर्वसनेस के साथ, टेंशन के साथ आप एग्जाम्स नहीं दे सकते, राइट। सो दैट इज वाई जो भी स्टूडेंट्स ये सारे फीलिंग्स को गो थ्रू कर रहा है, मैं एडवाइस दूंगा कि आप जुलाई को एग्जाम देने का ना सोचें, आप नवंबर को ही एग्जाम देने का सोचें और नवंबर की तैयारी अभी से शुरू कर दे, राइट। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कैटेगराइज, यू हैव टू डिसाइड टुडे
कि मेरे को जुलाई में एग्जाम्स देना है या नहीं देना है। नॉर्मली मेरा ये एडवाइस है कि आप नवंबर के लिए तैयारी करो, बट अगर आपको लगता है कि आप टोटली सेफ जोन में हो, एज सच कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आप बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, आपको एग्जाम्स देना ही है, देन यू मे गो अहेड एंड गिव द एग्जाम्स इन जुलाई। और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी रिस्क लगता है ना यार, आपको लगता है कि मैं डेंजर जोन में रह रहा हूँ, कहीं ना कहीं रिस्क है, मेरे घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं, किसी को कोई फलाना बीमारी है, सो इन दैट सिचुएशन प्रेफरेबली आप एग्जाम ना दो जब तक आपके पास कोई अलग से रहने का जोन ना हो, तब तक प्रेफरेबली आप एग्जाम ना दें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप एंग्जाइटी फैक्टर्स गो थ्रू कर रहे हैं तो प्रेफरेबली आप एग्जाम ना दें। अब देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जो भी स्टूडेंट रेड जोन्स में रहता है, कॉन्टिनेटेड जोन्स में रहता है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है कि यार मेरे को एग्जाम देना है, और आप सपोज एग्जाम फॉर्म फिल भी कर देते, आप डिसाइड करते हो कि मेरे को ऑप्ट आउट नहीं करना है, मेरे को एग्जाम देना है, आपको एक चीज़ वहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि अभी हमें नहीं पता कि हो सकता है कि जुलाई में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फर्दर से लॉकडाउन इम्पोज कर दे। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा से लॉकडाउन इम्पोज हो गया, सो अगेन इंस्टीट्यूट को उस फलाने स्टेट के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्स को दोबारा से पोस्टपोन करने होंगे या कैंसिल ही करने होंगे। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में प्रिपेयर रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बहुत ही हाई रिस्क जोन्स हैं, सो इन दैट वेरी सिनेरियो आप अगर ऑप्ट आउट ऑप्शन डिसाइड नहीं करते हो, एग्जाम देने का डिसीजन लेते हो, तो आपको ये चीज़ मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हो सकता है, माइट बी, एग्जाम से पहले एक लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया जाए आपके स्टेट में। सो आपको वहां मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ओके कोई बात नहीं, अगर मैं जुलाई में एग्जाम फिर भी नहीं दे पाया तो आई एम स्टिल प्रिपेयर टू गिव इन नवंबर, बट अगर मेरे को जुलाई में एग्जाम देने का मौका मिलता है तो मैं जुलाई में एग्जाम्स दूंगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ क्लैरिटी यू मस्ट हैव फ्रॉम योर एंड, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ क्लैरिटी यू मस्ट हैव फ्रॉम योर एंड। एंड फाइनली आप सब मैच्योर्ड सिटीजन्स हैं, आप सब मैच्योर्ड सीए फाइनलिस्ट हैं। आपको डिसीजन लेना है कंसिडरिंग कि आपके लिए अटेम्प्ट कितना क्रूशियल है, कंसिडरिंग कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है, कंसिडरिंग कि कोविड-19 का जो एक्सपोजर है, जो रिस्क है, वो आपके एरिया में कितना ज़्यादा है, आपकी प्रिपरेशंस कितनी है, एंड कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स यू हैव टू डिसाइड कि वेदर आई एम गोइंग टू गिव एग्जामिनेशंस इन जुलाई और आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्स इन नवंबर। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो इंस्टीट्यूट एग्जाम को कैंसिल कर देता तब ज़्यादा अच्छा रहता, बट इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को बैलेंस करने का ट्राई किया है कि जो स्टूडेंट डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ एग्जाम देना चाहता है वो अपने एग्जाम्स दे पाए। सो एनीवेज दैट इज ऑल्सो ए वेलकम स्टेप, बट एट द सेम टाइम मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार अगर आपको लगता है ना कि कहीं भी रिस्क है, कहीं भी रिस्क है, प्रिपेयर्ड नहीं हो या कहीं भी रिस्क है, कुछ भी रिस्क है एक्सपोजर का, आपको डर लग रहा है आपके अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, आप एग्जाम ना दें। आप उन बच्चों से कंपेयर ना करें, डोंट कंपेयर कि यार वो बच्चा पहले एग्जाम दे देगा, वो पहले सीए बन जाएगा, मैं लेट से बन जाऊंगा। आप कंपैरिजंस ड्रॉ ना करें। अल्टीमेटली याद रखिएगा कि आप सीए बन रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मूवर हमेशा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभी फास्ट मूवर भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बंदा मार्केट में लेट से आ रहा है बट फास्ट मूव करता है, वो फर्स्ट मूवर से ज़्यादा तेज दौड़ता है। तब कंपैरिजंस मत करना, यार मेरा दोस्त एग्जाम दे रहा है, मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ। आप प्लीज़ कंपैरिजंस मत करना, ये टाइम कंपैरिजंस का नहीं है। ये टाइम अपने लिए एक सेंसिबल डिसीजन लेने का है कि मेरे को क्या करना है इस परिस्थिति के अंदर, मेरे को क्या करना है इस सर्कमस्टेंस के अंदर, मेरे को एग्जाम देना है या नहीं देना है। एंड दैट शुड बी वेरी वेरी सिंपल। इफ आई एम 100% प्रिपेयर्ड, if I feel that I can handle all the risk factors and I can take all the safety measures, I want to give the exams, then go ahead and give the exams. ICI has given the opportunity for you. And if you feel कि नहीं भैया मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मेरा एरिया जो है वो कॉन्टिनेटेड जोन में है, मेरे फैमिली के अंदर सीनियर लोग हैं, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, आप सीधा नवंबर के एग्जाम्स दें। आप बिल्कुल ना सोचें कि जुलाई के अंदर एग्जाम होने वाला है या आपके दोस्त क्या करने वाले हैं। दैट शुड बी योर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटेलिटी। एक चीज़ एश्योर करना चाहता हूँ आपको कि मेरा जो सपोर्ट है वो आपके साथ रहेगा। चाहे स्टूडेंट जुलाई में एग्जाम दे रहा है, आपके लिए भी मेरा सपोर्ट बिल्कुल बना हुआ है। सारे रिवाइज्ड टिप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो भी स्टडी रिसोर्सेज मेरी तरफ से मिल जाएगा। ऑडिट एंड लॉ चैलेंज में दोबारा कंडक्ट करने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट नवंबर में एग्जाम देने वाला है, अगेन आपके लिए भी मेरा सपोर्ट पूरी तरीके से अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है इस वक्त और अगेन अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है, तो आप मेरे साथ भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं और हो सके तो आपकी कुछ मदद कर सकूं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, टेक केयर गाइज। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है।
एकदम डिटर्मिनेशन है देने का तो देने का, और थोड़ा भी अगर डाउट लग रहा है यार तो टेंशन मत लो, सीधा नवंबर में एग्जाम्स देना है, साथ में मिलके देंगे, साथ प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे जुलाई में क्या हो रहा है, ठीक है। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।